सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। और भाई आज सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। कुछ मेरी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, जो मैं बोलूँगा, कुछ लोगों को समझ आएंगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी। जिन लोगों को समझ आए वो शेयर कर देना, और जिन लोगों को समझ ना आए वो भी शेयर कर देना। क्या पता आपको समझ ना आई हो तो सामने वाले को समझ आ जाए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोग सब अच्छे हैं, सेफ़ हैं, अपने अपने घरों में हैं। और घरों में रहना भी चाहिए यार, क्योंकि बाहर धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती जा रही है। और अगर ठंड से हट के बात करूं तो भाई क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं क्राइम की बात, चलो क्राइम की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इस टाइटल की, जो मैंने टाइटल डाला है। तो मैंने टाइटल ये क्यों डाला है? क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है ना, आप ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है। और आप परेशान क्यों होते हो? वो कोई ये रीज़न नहीं होता कि यार आपकी लाइफ में फ़न नहीं है, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है, या आपकी लाइफ में वो किक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो वो रीज़न होता है ना आपकी लाइफ में जब आप परेशान रहते हो, वो एक रीज़न रहता है रिलेशनशिप का, ठीक है। और वो रिलेशनशिप का रीज़न क्यों रहता है? क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हो ना, तो आप बंध जाते हो। आप एक तरीके से एक सर्कल के अंदर आ जाते हो कि भाई आपको इससे हट के कुछ नहीं करना। बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा। बहुत लोग अब वीडियो ये मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे, नहीं यार हम तो बहुत अच्छे रह रहे हैं, हमें तो पूरा फ्रीडम है, हमें तो ये है। भाई वो एक टाइम तक का होता है। कुछ के साथ एक्सपीरियंस किया होगा कुछ लोगों ने, तो समझ भी रहे होंगे वाली चीज़। क्या होता है ना, आप बंध जाते हो रिलेशनशिप में। बंधने का मैं एग्जांपल बता दूं, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, या तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, तू इससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा, तूने इससे क्यों बात कर ली, उसने तुझसे क्यों बात कर ली, उसका तेरे पास कैसे मैसेज आया, अल्लाह मेरे को फ़ोन चेक करा, या मेरे को ये करा। बहुत सारी चीज़ होती हैं भाई, मैं कितना क्या क्या गिनवाऊँ मेरे को नहीं पता। क्या होता है, आप उस चीज़ से परेशान हो जाते हो, या आप उस पर्सन से परेशान हो जाते हो, सिचुएशन से परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाते हो, ठीक है। आपको अंदर ही अंदर एक गुस्सा आता है कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है वाली चीज़, ठीक है। आप किलसने लगते हो, आप फूकने लगते हो उस चीज़ से, है ना। कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, टीनेजर हो, बच्चा तो नहीं बोलूँगा, कोई टीनेजर हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ से किलसने लग जाते हो। फिर जब आप एक आर्ग्यूमेंट में आते हो ना, या आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आप बेशक हाथ भी छोड़ देते हो, ठीक है। हाथ छोड़ने से अब एक बात याद आई मेरे को, ये मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप एक बार इसको देखो, ठीक है। एक बार देखो, ठीक है। देखा आपने वीडियो। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में क्या हुआ होगा? इस वीडियो में ये हुआ होगा कि इस लड़की ने कुछ किया होगा, लड़की ने बेवफाई कर दी होगी, लड़की ने किसी और से बात कर ली होगी, लड़के को पता लगा, लड़के ने देख लिया, लड़के ने जाके चांटा मार दिया। तो भाई पहली अपील मेरी लड़कियों से ये है, मेरी बहन अगर कोई है, सुन रही है, या कोई भी लड़की मेरे को अपना भाई मान रही है, कुछ भी मान रही है, पहली अपील मेरी उस लड़की से ये है कि भाई अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको वहीं स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना चाहिए अपनी। अगर कोई बंदा आपके ऊपर गुस्सा है और गुस्से में आपको चांटा मार रहा है या गाली दे रहा है, तो भाई आपको वहीं स्टेप लेना है, ठीक है। आपको उस लेवल तक जाना ही नहीं कि भाई आपके साथ मार कुटाई हो या आपको काटा पीटा जाए। काटा पीटा से समझ रहे हो ना मैं आगे क्या बात बोलने वाला हूँ। तो भाई जब आपके साथ पहली बार ये वाली चीज़ होती है ना, आपको पहली गाली दी जाए, या पहले आपको मारा जाए, या आपको हाथ छोड़ा जाए, तो आपको वहाँ स्टेप लेना चाहिए। क्या गाली हो, बेशक चांटा हो, या कुछ भी हो, आपको पहला स्टेप वहाँ लेना चाहिए। चलो ठीक है, आपने स्टेप ले लिया, आपने उस बंदे को छोड़ दिया जिसने आपको मारा, या जिसने आपको गाली दिया, जिसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। फिर क्या होता है, वो बंदा आपके पास आता है, वो आपसे माफ़ी मांगेगा, आप कुछ सोचोगे, ठीक है। वो आपसे कुछ बोलेगा कि भाई मेरे को माफ़ कर दे, या ये कर दे, ठीक है। आप सोचोगे कि हाँ चलो ठीक है, इसको माफ़ कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सेकंड चांसेस ऑलवेज हर्ट द मोस्ट, ठीक है। ये वाली बात मैंने कहीं पढ़ी है, और ये वाली बात फैक्ट भी है, ठीक है। अगर आप माफ़ भी कर देते हैं तो उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ बची ही नहीं भाई, ठीक है। अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचो ना, कि भाई चलो ठीक है यार, गलती हर किसी से होती है, मैं मानता हूँ। एक बारी माफ़ करने का हक सबको होता है, मगर इस चीज़ में नहीं भाई, इस चीज़ में, ठीक है। अगर गलती की गई है ना, तो वो गलती दोबारा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ठीक है। और कलयुग में लिखा गया है
ऐसा बताया गया है कि ये सारी चीज़ें होंगी, मार पिटाई कुटाई चोरी चकारी ये सब होगा भाई। और अगर किसी को नहीं पता कलयुग के बारे में तो भाई भगवत गीता उठा के देख लीजिए, थोड़ा पढ़िए उस बारे में, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है या क्या हो रहा है और हो भी रहा है। ठीक है, तो भाई फिर बात आती है लड़कों की कि लड़कों को क्या करना चाहिए। तो भाई मेरी छोटी सी बात सुनो मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, और भाई जब तुमने वाला स्टेप उठाया है, तुमने उसको हिट किया है, तुमने उसको मारा है, तुमने हिंसा की है या तुमने गाली दी है, तो तुमको वापस जाना ही क्यों है फिर? ठीक है, तुम वापस जाके तुम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गवा रहे हो भाई? ठीक है, जब तुम्हें पता है कि सामने वाले से तुम्हें ना ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना भाई कि तुमने किया क्या है, तो तुम्हें जाना ही क्यों है? क्यों इन चोचलों में पड़ना बेवजह की? तो अपनी भी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं दोनों से ही यही बोलूँगा, लड़का लड़की से, चाहे कोई भी हो, 15 16 17 18 19 20 इतने साल के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। अगर आपको सामने से गाली मिल रही है, अगर आपको सामने से मार कुटाई मिल रही है, तो पहले ही केस में स्टेप उठाओ। ठीक है, साथ मत ही रहो। ठीक है भाई, यार साथ रहना भी क्यों है यार? हम कहीं स्टैंड करते हैं क्या? अभी हम कहीं स्टैंड नहीं करते। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल अपने माँ बाप की ही दी हुई रोटी खा रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मेरे को जब समझ में आता है जब हम कहीं स्टैंड करते हों, हमारा एक स्टैंडर्ड हो, हम खुद के लिए कमा रहे हों, हम खुद भी खा लें और अपने दूसरे घर वालों को भी खिला लें और दूसरे बंदे को भी खिला लें। ठीक है, तब मैं मानता हूँ कि हाँ भाई कहीं कहीं हम स्टैंड करते हैं और हम लायक हैं रिलेशनशिप के। ठीक है, इससे पहले मेरे को नहीं लगता कि आपको ये वाली चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि भाई आप सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों में पढ़ के। आगे जाके आपको रोना ही मिलना है। और मेरे भाई पेरेंट्स की हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, क्योंकि भाई पेरेंट्स कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। और मेरे भाई सच्चाई छिप सकती है, दब कभी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप छिपके वाले काम करोगे फिर भी पता लगनी है एक दिन, एक ना एक दिन तो पता लग ही जानी है। ठीक है, तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है तुम्हारा, तुम पिटोगे भाई, बेल्टें पड़ेंगी तुमको फुल अपने मम्मी पापा से। तो भाई अगर आपके मम्मी पापा कुछ एडवाइस करते हैं कि इससे बात मत करो या उससे बात मत करो, तो उनकी सुनो, क्योंकि भाई उन्होंने दुनिया देखी है, तुम ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है कौन बंदा कैसा होता है। ठीक है, उनको पता है यार, अच्छी बुरा अच्छा बुरा उन्हें सब पता है। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, सबको अपना बच्चा प्यारा होता है, सब अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं कि मेरा बच्चा गलत स्टेप ना उठाए। ठीक है, किसी को लव जिहाद के बारे में पता है? लव जिहाद के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लव जिहाद क्या होता है? एक इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा भाई, जो ऐसा गूगल एज पर द गूगल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लड़के होते हैं हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, लव करते हैं, मैरिज करते हैं, किसी कुछ कुछ भी करते हैं भाई मेरे। और फिर क्या होता है, उनके साथ गलत हो जाता है। ठीक है, या तो उनको मार दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, या उनको कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लव जिहाद में आती है ये वाली चीज़ें। ठीक है, और लव जिहाद से मैं बात करूँ तो ये जो भी अपना केस चल रहा है महरौली वाला, आफ्ताब और ये क्या नाम था उसका, श्रद्धा का, तो भाई क्या हुआ उस बच्ची का, या क्या हुआ उस, मैं बच्ची तो नहीं बोलूँगा यार, बड़ी, तो वो मेरे से बड़ी हैं। ठीक है, वो मेरे से बड़ी हैं और मैं से उनके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। बट एक जस्टिस के लिए, एक अवेयरनेस के लिए, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बनाने के लिए ये वीडियो में मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई गलती उनकी भी नहीं है यार, गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, गलती उन हालातों की है, उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, उनको इस रिलेशन में आना पड़ा। या हम में से किसी के साथ ऐसा होता तो हम भी बेशक यही करते, क्योंकि यार प्यार के आगे कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो यही मेंटालिटी चेंज करनी है हमको अपने अंदर, क्योंकि भाई हमें फोकस्ड रहना है। ठीक है, अपन लोग को फोकस्ड रहना है, हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई यार पेरेंट्स हमारे क्या सोच के बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है ना। बाहर जाके हम क्या करते हैं हमको भी पता है, तुमको भी पता है, तुम क्या करते हो बाहर जाके नहीं पता, पर करियर पे किसी का फोकस नहीं है, और किसी का फोकस है भी ना तो भाई उसका फोकस इन चीज़ों पे नहीं है जिनकी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बंदे कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ अच्छा रहता है, उन लोगों के साथ अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई तुम लोग रिलेशन में रह रहे हो या तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास सरदर्दी नहीं रहेगी, तुम्हारा एक फोकस बना रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मानो कोई लड़की घर से कपड़े पहन के निकलती है कैसे भी, मेरे को
मैं किसी के पहनने ओढ़ने पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई लड़की अगर घर से पहन ओढ़ के कुछ निकल रही है, सबसे पहले उसके घर वाले टोकते हैं, ठीक है। और घर वाले उसके क्यों टोकते हैं? क्योंकि जो घर वाले होते हैं ना, उनकी मेंटेलिटी है पुरानी। और पुरानी मेंटेलिटी इसलिए है क्योंकि यार उनको पता है कि कौन किसके बारे में कैसा सोचता है। वही होता है ना कि कुछ कमियां सामने वाला बता ही देता है, बेशक हमको ना पता हो, लेकिन सामने वाले को वो दिख जाता है जो हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो भाई पेरेंट्स सब किसी के मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई ये क्यों पहन के जा रही है, या ये तू क्यों पहन के जा रहा है। हमको लगता है कि यार हमको रोका टोका जा रहा है, लेकिन हमको रोका टोका क्यों जाता है? क्योंकि बाहर के लोग ऐसे नहीं है, हम ऐसे माहौल में नहीं रह रहे। और मेरी बात भाई ध्यान रखना, हमारा एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, हमारा रहने सहने का तरीका चेंज हुआ है, हमारा खाने पीने का तरीका चेंज हुआ है, हमारा बात करने का तरीका चेंज हुआ है, मगर हमारी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई। हमारी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है, हमारी मेंटेलिटी वही पुरानी वाली है जैसे लोग सोचते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी चीज़ें मत करो, बट आपको टीच भी किया जाएगा। आप ऐसे माहौल में रहो, ठीक है, ऐसी मेंटेलिटी के बीच रहो कि जहाँ पे ये चीज़ें ना हो, ठीक है। आपके ऊपर बात ना आए, आपके करेक्टर के ऊपर बात ना आए, आपको ऐसे जज ना किया जाए, ठीक है। या आपके बारे में ऐसा ना सोचा जाए कि हाँ भाई इसने ये पहना हुआ है तो ये ऐसी ही लड़की है या ये ऐसा ही बंदा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और भाई मतलब यही कुछ चीज़ें यार, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ को एक एक कहते हैं ना डिसबैलेंस कर देती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रही बात उनकी, वो जो श्रद्धा वाला केस था, श्रद्धा और आफ्ताब वाला, उनके बीच में मेरे ख्याल से आई थिंक 26 एज होगी उनकी, ठीक है। 26 की एज में उनको ऐसे काटा गया 32 या 35 टुकड़ों में, मेरे को नहीं पता कि टोटल अप्रॉक्स कितने थे, बट 32 या 35 टुकड़ों में उनको काटा गया है। और भाई वहीं आप मुस्लिम लड़कियों को देख लो, मुस्लिम रिलीजन में जो लड़कियां होती हैं, प्रॉपर मिलेगा आपको नकाब, हिजाब, बुरखा, एक प्रॉपर एक लगता है ना कि हाँ भाई ये अगर इनके रिलीजन में लिखा है तो वो लिखा है, वो चीज़ वो फॉलो करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारा हिंदू धर्म बहुत मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ। और हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है कि हमेशा अपनी रूट्स याद रखिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप उस चीज़ के दायरे में हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि भाई मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं वो ये चीज़ें फॉलो करती हैं, ठीक है। और आप खुद देखते होंगे यार, हमें देख लो और उनको देख लो, वो फॉलो करती हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, या मैं कोई ऐसे दोनों के बीच में ये नहीं करूंगा कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, बट एक एक छोटी सी बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। उनके रिलीजन में अगर ये लिखा है तो वो फॉलो करते हैं, हमारे रिलीजन में अगर कुछ लिखा है तो कुछ ही हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है आजकल का लाइफस्टाइल, ठीक है। और आजकल का लाइफस्टाइल तुम्हें पता है कितना खराब है। तो भाई रिलेशनशिप में अगर आप आते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सरदर्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बेटर है कि आप पहले कुछ बने, पहले अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है, फैमिली के साथ रहें। और फैमिली के साथ यार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं, आप अपनी फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाते, ठीक है। फैमिली को इसलिए टाइम नहीं दे पाते यार, तुम्हें उसके साथ जाना होता है घूमने, ठीक है, तुम्हें उससे बात करनी होती है। फैमिली को लगता है कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारा बच्चा पढ़ाई में टेंशन ले रहा है। टेंशन वो ले रहा है बंदी की या बंदे की, ठीक है। ये टेंशन होती है और कुछ टेंशन नहीं होती, फालतू का ड्रामा होता सारा, ठीक है। तो भाई उस चीज़ को थोड़ा चेंज करो, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा करो, फैमिली के साथ रहो, उनकी बातें सुनो, अपनी कुछ कहो, तो भाई एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बॉन्ड रहेगा तुम्हारे बीच में। बंदी बंदा के साथ में ही रहोगे तो तुम भाई मर जाओगे, तुम काट दिए जाओगे, तुम कुट दिए जाओगे। यही होता है भाई, और यही हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचो, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल डेवलप करो, मेंटालिटी को ऊपर लाओ, है ना। और अपनी रूट्स कभी मत भूलो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। संस्कार सबके माँ बाप अच्छे ही देते हैं, कोई किसी के माँ बाप बुरे संस्कार नहीं देते, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बिगड़े, ठीक है। और इस हालत में आके मरे या जो भी है, कुछ भी गलत हो उनके साथ, क्योंकि जो श्रद्धा है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा। और एक जस्टिस के लिए भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई कि आप इसको शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों के बीच में आए। भाई कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये बात बहुत लोग बोलते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, मगर ये जो टाइम है पांचों उंगली भी बराबर हैं, हर कोई एक जैसा ही है। अगर आपको लगता है कोई सीधा बंदा है तो वो सीधा नहीं है, अंदर जानो क्या गलत है
क्या सही है, अपने पेरेंट्स की सुनो, ठीक है। मैं रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट जा चुका हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट जा चुका हूँ, सच कहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं भी किसी रिलेशनशिप में रहूँ आगे जाके, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है। और भाई जब मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं अगले बंदे का भी क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं उस अगले बंदे को क्यों एक होप में रखूँ, ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल अगेंस्ट जा चुका हूँ इन सारी चीज़ों के। तो भाई अगर आपको रहना है, खुश रहना है, तो भाई ठीक है, आप बातचीत करिए, एज अ फ्रेंड रह लीजिए या कुछ बन के कुछ किसी के साथ रह लीजिए। और पता जब आप कुछ बन जाते हो ना, आप किसी के साथ कुछ बन के रहते हो ना, तो एक वो लेवल बन जाता है कि हाँ भाई ये है मेरा बंदा और ये है मेरी बंदी, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई अगर रहना है तो भाई वो लेवल बना लो कि भाई आपने वो लेवल बना लिया, मैं ये बन गया, वो बन गई और हम साथ रह रहे हैं, तो भाई समझ में आती है बातें। कुछ बनो, फिर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक फ्रेम अच्छा लगता है इन चीज़ों का, एक बेस अच्छा लगता है इन चीज़ों का, ठीक है भाई। अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हारा इस वीडियो के बाद अगर तुम्हें थोड़ा मन में आएगा कि मैं अपना रिलेशनशिप तोड़ दूं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा, तोड़ दो। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मेरे भाई ज़रूरी थोड़ी है कि यार हमें किसी के साथ रहना ही है। भाई अपन लोग हिंदू हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं भाई, कट्टर हिंदू हैं, और अपन लोग अकेले बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, हम रह सकते हैं, और भाई कोई किसी के बिना नहीं मरता, ठीक है। सब लोग अच्छे से रहते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। अगर कोई बोले ना रिलेशनशिप में यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, यार मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये वो, कोई नहीं मरता किसी के बिना, कोई किसी का खाना नहीं छूटता या कुछ नहीं छूटता, ठीक है। कुछ होते हैं छपरा छपरी बिल्कुल, जो एकदम घुस जाते हैं इन चीज़ों में, वो कर भी देते हैं एक बार को, औंधी खोपड़ी जो होते हैं मर मरा जाते हैं एक बार को। मगर भाई अपन लोग को स्ट्रांग रहना है, अकेले हम बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। थोड़ा जब हम अपना लाइफस्टाइल डेवलप करेंगे, जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब हम फोकस्ड रहेंगे अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, अपने विजन्स को लेके, अपने विजन्स को अगर हमें रियलिटी में बदलना है तो भाई हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो भाई एक उनके जस्टिस के लिए भी और एक हमारे जस्टिस के लिए भी, कि अपना भी उद्धार हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो करें, लाइफ में फोकस रहें, आगे बढ़ें, कुछ बने भाई, घर वालों का नाम रोशन करें, अपना नाम बनाएं, ठीक है। नाम लेते ही तुम्हें जाना जाए, ऐसी एक अपनी प्रोफाइल बना लो। ऐसा नाम मत बनाओ कि ऐसे ऐसे फेमस नहीं होना अपन लोग को, अपन लोग को फेमस होना है नाम करके, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप करिए अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा डेवलप करिए अपने आप को, इन सारी चीज़ों से दूर हटिए, इन चोचलेबाजियों से, ठीक है। बाकी भाई सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बोलते तुम्हारे घर वाले भी हैं, बोल मैं भी रहा हूँ, डिपेंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसकी सुन रहे हो, अपने बंदी बंदा की या हमारी या हमारे तुम्हारे पेरेंट्स की, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है, इन चीज़ों को समझिए। मेरी बात अगर आपको समझ आई हो तो भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू, ठीक है। और अगर ना भी समझ आई हो तो भाई किसी समझदार को शेयर कर देना, ठीक है, वो मेरी बात समझ लेगा। तो भाई अपना लड़के तो भाई मेरी सुनो भाई, रिलेशनशिप वगैरह छोड़ो, घर से जो तुम्हें पैसे मिलते हैं बंदी बंदी पे खर्च करने बंद करो, क्रिएटिन वगैरह लो, प्रोटीन वगैरह मंगाओ, भाई जिम की फीस दो, अपना जिम तोड़ो, सर्दी आ रही है साइज गेन करो, ठीक है, भीड़ में लग भी दिखोगे थोड़ा, है ना। तो भाई लड़के तो ये चीज़ करो, और लड़कियों को मैं बता दूं, लड़कियां भाई थोड़े अपनी, लड़कियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिम भी आ गया लड़कियों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4 लड़कियां तो IAS बन बन के निकल रही हैं। तो लड़कियां भी ये सारी चीज़ें कर लो तो बेटर रहेगा भाई, अपना इंडिया भी तो ग्रो करेगा इससे। अब हमारे इंडिया में क्या है, यही है भाई, मार कुटाई पिटाई, चोरी चकारी, किसी का गला काट दिया, किसी का ये काट दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात समझ आई हो, तो भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब या लाइक का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, शेयर कर देना, क्योंकि भाई ये वाली बातें मेरे मन में बहुत टाइम से थी, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैमिली में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, मगर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं काम चलने का, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलने का। हमको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, हमारी बंदियों के बारे में नहीं, हमारे बंदों के बारे में नहीं, ठीक है। तो अपने बारे में सोचिए, खुद को डेवलप कीजिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए, अकेले रहिए और भाई खुश रहिए। अकेले हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। वही है, थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो भाई फॉलो करिए इस चीज़ को। बाकी भाई सब लोग अपना ध्यान रखिए, ये मार कटाई से बचिए, ठीक है। अपने डिसीजन अच्छे लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, फैमिली से डिस्कस करके लीजिए, घर वाले किसी के गलत नहीं सोचते। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू।
वीडियो को आपने पूरा देखा। और भाई बस यही है, अपना लोग आप सब ध्यान रखिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो भाई जय हिंद।